ड्रामा के स्टार्ट में हम सू वॉन्डन को देखते हैं जहां पर यू यान के कहने पर बहुत ही बुरी तरीके से उसे मारा जा रहा होता है। सू वॉन्डन कहती है कि तुम कितनी बड़े धोखेबाज हो। मैंने तुम्हें जगह दी, मैंने तुम्हें प्यार दिया और तुमने क्या किया, मेरे हस्बैंड के बेड तक पहुंच गई। कहती है उफ तुम्हारी ये गलती। देखो तुम्हें क्या लगता है मैं मास्टर के बेड पर तुम्हारे घर में आने के बाद पहुंची? नहीं, मास्टर और मैं पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी तो उन्होंने तुमसे इसलिए की क्योंकि उन्हें डाउरी चाहिए थी। डाउरी मिल गई, तुम्हारा काम भी खत्म। कहती तो फिर इतने दिनों तक क्यों जिंदा रखा? कहती प्लान के हिसाब से काम करना था ना, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अगर तुम्हें अचानक से मार देते तो सबके बीच में अफवाह फैल जाती। इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर मैं खुद अपने हाथों से मारूंगी। मास्टर बहुत खुश होंगे। पता है वहां पर वॉन्डन की बेटी जो है सिया स्यूइंग आ जाती है। कहती है मदर आपको क्या हुआ? आज उसकी मदर का बर्थडे होता है, इसी वजह से वो पीच ब्लॉसम के फूल लेकर आई थी। कहती है कि जाओ यहाँ से और अपनी जान बचाने की कोशिश करो। इतनी देर में यू यान वहां पर वॉन्डन का गला काट देती है। कहती है मदर मदर, और वो पीच ब्लॉसम के फूल जो होते हैं ना वहीं पर गिर जाते हैं, उसमें ब्लड लग जाता है। वो बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। यू यान की बेटी आती है, झा हुआ। कहती मदर देखो ना इन फूलों पर ब्लड लग गया, तो ये फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। कहती हाँ रेड कलर तो मुझे वैसे भी पसंद है। तो इस पर झा हुआ कहती है लेकिन मदर इस सुयुंग का क्या करेंगे? कहती है ये वैसे भी सारे टीचर कहते हैं कि ये काफी टैलेंटेड है, बहुत ही अच्छी पढ़ने में भी है, तो आज से तुम्हारी परछाई बनकर रहेगी। खूब तेज से हंसने लगती है। अभी हम देखते हैं कि उसे एक आदमी के पास लेकर जाया जाता है जो शक्ल बदलने में एक्सपर्ट होता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया बचपन से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। बड़े होने पर ही वो प्रक्रिया सफल होगी। तो उस वो जो प्रोसेस है ना वो कई सालों का है। कहते हैं लेकिन इसमें दर्द भी बहुत होगा। तब इस पर युयान कहती कितना भी दर्द हो लेकिन मेरी बेटी का चेहरा, इसे तो पूरे 18 साल बीत चुके होते हैं जहाँ पर उसके मुंह से कपड़ा हटाया जाता और हूबहू वो बिल्कुल झाव हुआ की तरह नजर आ रही थी। मन में सोचती है कि पिछले 10 सालों से मैं लगातार दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं तुमसे बदला लूं। पीछे मुड़ते ही वहां पर झाहुआ बोलते हैं कि याद रखो ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। पता चलता है कि कल फ्लावर व्यूइंग बैंक्वेट है जहाँ पर सोयम को जाना पड़े। कहती है कि याद रखो मेरी सब्स्टिट्यूट हो तो उसी तरह रहना, क्योंकि इस ग्रेट शेयर पर सिर्फ मेरा हक है और आगे चलकर मैं क्राउन प्रिंसेस भी बनूंगी। तो सब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर छाव हुआ जो है सबके बीच में होती है और स्विंग ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध कर रखती है, क्योंकि कंपटीशन होता है तो बाकी और भी प्रिंसेस आई हुई होती है। इम्प्रेस डाउनकर कहती है कि मैं इस प्रोग्राम को बोर नहीं बनाना चाहती हूँ, इसी वजह से आज यहाँ पर आर्चरी का कंपटीशन होगा। मैं देखना चाहती हूँ कि ये आर्चरी का कंपटीशन कौन जीतेगा। सब कहने लगते हैं कि हम लोगों में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड, जहाँ तक मैंने सुना है, वो झा हुआ है। क्या वो आर्चरी करके दिखाएगी? तभी वहां पर प्रिंसेस उठती है, कहती है कि हाँ नंबर 1 टैलेंटेड लड़की तो सिर्फ जो है झा हुआ है, या तो क्यों ना झा हुआ आज मेरे और तुम्हारे बीच में कंपटीशन हो जाए। पहले तुम तीरंदाजी करोगी या मैं? आज झा हुआ डर रही होती है कि उसे तो कुछ आता ही नहीं है। सब कहने लगते हैं क्यों, अक्ल नहीं है क्या? यह लोगों के सामने सिर्फ दिखा रही थी। कहती है नहीं, मेरे जो कपड़े हैं ना वो सुटेबल नहीं है, इसी वजह से मुझे चेंज करना पड़ेगा। कहती है तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो ना ताकि यहाँ से बच सको। कहती है टैलेंटेड लड़की देखो नए नए बहाने बना रही है। कहती है मैं सच कह रही हूँ, मुझे बस अपने कपड़े चेंज करने हैं, उसके बाद ही मैं आऊंगी। कहती है जाओ और इम्प्रेस डाउनकर के सामने ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगी। कहती है ठीक है जैसा तुम कहो, मैं अपनी जगह कभी नहीं भूलूंगी। सामने से तभी कपड़े चेंज करके वहां पर सुयुंग आ जाती है। जैसे ही निशाना लगाती है तो पता चलता है कि वहां पर फोर्थ प्रिंस भी बैठे होते हैं जो लगातार सुयुंग को देख रहे होते हैं। कहते हैं जो लड़की पहले थी वो डिफरेंट थी, जो लड़की अभी है वो डिफरेंट है, क्योंकि वहां पर छाव हुआ अपने चेहरे पर वह कपड़ा बांध कर आ गई थी नौकरानी बनकर। प्रिंसेस कहती है कि ये कैसे हो सकता है? कहती ठीक है अभी इसको और भी ज्यादा एक्साइटिंग बनाते हैं, चलो। वो एप्पल पर निशाना लगाती है प्रिंसेस, उसका निशाना देखकर सब खुश हो जाते हैं कि क्या बात है, प्रिंसेस तो बहुत गजब है। सुइंग बोलती है कि इतनी भी बड़ी कौन सी बात है, चलो तुम सेब अपने हाथ पर रखो और दोनों हाथों में पीच पकड़ ले, देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। पीछे झावा कह रही होती कि ये ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रही, अगर इसने सारा मामला फेल कर दिया तो। तीर सामने रखते हैं लेकिन सामने वाली लड़की की हालत बहुत डाउन हो रही होती है, वो बस अपनी माँ को याद कर रही होती है।
कि कैसे इन लोगों ने उसकी माँ को मार दिया। वहाँ पर फोर्थ प्रिंस बस लगातार उसकी आंखों को देख रहे होते हैं, उसकी नजरें ही नहीं हट रही होती है। वहाँ पर फिर से वो तीर पर निशाना लगाती है और सब पर एकदम बेहतरीन निशाना लगता है। इम्प्रेस डोंगर कहती वाह क्या बात है। क्राउन प्रिंस भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फोर्थ प्रिंस कहते हैं कि मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा करीब हूँ। प्रिंसेस लेकिन गुस्सा हो जाती है कि ये इतनी टैलेंटेड कैसे हो सकती है। कहती है इम्प्रेस डाउनकर जो मांगना है मांगो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। क्राउन प्रिंस कहते हैं हाँ बहुत ही अच्छा मूड है, मुझे भी लगता है कि तुम्हें कुछ मांग लेना चाहिए। पीछे से झाहुआ कहती है कि लगता है कि आज अपनी मरी हुई माँ का बदला लेकर ही रहेगी। वहाँ पर स्वयं सामने जाती है, फ्लावर निकालती है, कहती है कि देखो मुझे इतना ज्यादा तो सब चीजें नहीं पता है, लेकिन इस फ्लावर के बारे में मैंने सुना है कि ये प्योर होता है, इसी वजह से मैं चाहती हूँ इम्प्रेस डाउनकर इसे अपने सर पर लगाएं। इस पर फोर्थ प्रिंस हंसने लगते हैं कि ये क्या कह रही है। कहती ठीक है तुम ही आकर लगा दो। वहां पर लेकिन क्राउन प्रिंस जाते हैं और उसके हाथ से फ्लावर ले लेते हैं और देकर उसको स्माइल कर रहे होते हैं। पर इस तरह की स्माइल और दोनों के बीच आंखों में आंखें मिलने का जो तरीका था ना, उसे देखकर झाहुआ को बहुत गुस्सा आ रहा था। इम्प्रेस डाउनगर कहते हैं कि तुमने आज मुझे खुश कर दिया और इतना सुंदर फ्लावर भी लगा, लेकिन जो साथ में तुम्हारे ये नौकरानी है ये अचानक से चिल्लाई क्यों, इसे जाकर 20 कोड़े मारो। तो वो चिल्लाने लगती है कि मैं। तब इस पर सुयंग कहती है कि चिल्लाओ मत वरना तुम्हारी आइडेंटिटी सामने आ जाएगी। कहती है बचा लो वरना तुम्हारा घर में बुरा हाल करूंगी। वो अपना हाथ पीछे कर लेती है, कहती है इम्प्रेस डाउनगर आपको जो सही लगे ना वही करो। वो अपनी बस पुरानी बातें याद करती है कि कैसे उसकी माँ को जब मारा जा रहा था ना, तो यही झाहुआ बस ताली बजा रही थी। सेम सिचुएशन अभी थी कि उसे मारा जा रहा था और बचाने वाला कोई नहीं। झाहुआ कहती है कि देखती जाओ चुड़ैल कहीं की। घर आते ही वो नौकरानी को पैर मार देती है। अपनी मदर से कहती है कि उस बदतमीज की वजह से सब कुछ हुआ। क्राउन प्रिंस से नाखे मिला रही थी, उन्हें सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वो नीचे बैठ जाती है, कहती है कि मैडम प्लीज कूल डाउन हो जाइए, मैंने अपनी सिस्टर के लिए किया। कहती है क्या किया मेरे लिए बताओ ना। कहती है कि अगर आप वहां पर मार ना खाती तो कौन खाता। इस तरह आपकी आइडेंटिटी भी सामने आ जाती, वजह से मुझे ये करना ही पड़ा। कहती तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो को उठाती है मारने चलती है, पता चलता है कि तब तक वहां पर डे केयर आ जाता है। डाउनगर है ना उसे घर पर बुलाया है मिलने के लिए। कहती है कि इम्प्रेस डाउनगर ने बुलाया है तो वहां पर क्राउन प्रिंस भी होंगे और मुझे वहां पर क्राउन प्रिंसेस बनाने के लिए बुलाया गया होगा, मुझे इसको भी साथ ले जाना चाहिए। अगर ये वहां पर गई कुछ ऐसा हुआ तो मैं इसको जो है अपने काम के लिए यूज कर सकती हूँ। कहती सही काम, इसे तो लेकर चलना ही पड़ेगा। वो वहां पर पहुंचती है, फोर्थ प्रिंस फिर से उसको देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इस बार झाहुआ फैमिलियर नहीं लग रही होती है क्योंकि उसकी अदाएं एकदम बदल चुकी होती है। लेकिन वो क्राउन प्रिंस को देख देख कर ना मुस्कुरा रही होती है। फोर्थ प्रिंस अपना कप नीचे रख देते हैं, कहते हैं कि मौसम इतना अच्छा है, हम सब लोग इस वंडरफुल नजारे को पेंटिंग में बदल दें। वैसे भी मैंने सुना है कि मिस झाओ बहुत ही अच्छी पेंटिंग करती है। कहती मैं पेंटिंग तो करती हूँ लेकिन यहाँ पर ब्रश नहीं है। कहते ब्रश का भी इंतजाम कर दिया है। अब झाओ हुआ के होश उड़ जाते हैं। सोयम को आने को कहा था, अभी तक वो आई क्यों नहीं। इस पर क्राउन प्रिंस कहते हैं चलो अपना हुनर दिखाओ। वो दासी को इशारा करती है कि यहाँ पर उसे लेकर आए। ये गई ही नहीं होती, कहती चलो जल्द से जल्द यहाँ से, मिस को तुम्हारी जरूरत है। कहती नहीं जाऊंगी और थप्पड़ मार देती है कि मुझे मेरी जगह पता है तुम मत बताओ। कहती मिस खतरे में है, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। अब इस पर दासी को और भी गुस्सा आता है, कहती क्या करूं बताओ ना। तो तुम मेरे साथ चलो। कहती थप्पड़ मारो अपने आप को। 3-4 थप्पड़ मार देती है, तब जाकर कहीं जो है सुहिंग मानती है चलने के लिए। बस देख रही होती शीशे में उस नौकरानी का चेहरा जो बहुत ही गुस्सा कर रही होती है कि वक्त आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी। इधर झाओ हुआ सामने खड़ी हो जाती है। ड्रेस पकड़ने से ना इतना ज्यादा घबरा रही होती है क्योंकि उसे तो ठीक से नाम लिखना भी नहीं आता था। फोर्थ प्रिंस उसके हाथ को कपकपाता हुआ देखकर जान जाते हैं कि इसे कुछ भी नहीं आता है। कहते हैं क्राउन प्रिंस तो क्या तुम सबसे झूठ बोल रही थी क्या। फोर्थ प्रिंस कहते हैं कि चलो जल्द से जल्द राइटिंग तो करो, पेंटिंग करनी नहीं आती क्या। कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा हाथ बस जरा सा कांप रहा है। पीछे देखती है कि वहां पर सुयंग आ चुकी है। फोर्थ प्रिंस को पता चल जाता है कि जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तुरंत ही वो दोनों अपनी ड्रेस एक्सचेंज करती है। अब स्वयं पहुंच जाती है वहां पर, और डिमांड मत रखना क्योंकि इम्प्रेस डाउनगर वहां पर अभी तक नहीं आई है। अब फोर्थ प्रिंस फिर से उसको देखते कहती है फैमिलियर लग रही है मुझे। सामने खड़ी हो जाती है, वो ब्रश को पकड़ती है और क्या बेहतरीन पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देती है। जितने भी लोग वहां पर होते हैं सब देखकर खुश हो जाते हैं। तरह तो क्राउन प्रिंस की तुमसे बेहतरीन पेंटिंग कोई भी नहीं बना सकता है। मैं तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हूँ कि कुछ देर पहले जो यहाँ पर छाव हुआ थी वो कुछ नहीं कर पा रही थी और अभी वाली छाव हुआ क्या बेहतरीन काम कर रही है। पीछे बस वो देख रही होती है, कहती ठीक है क्राउन प्रिंस, आप जब भी कहेंगे ना मैं पेंटिंग बनाने के लिए तैयार हूँ।
घर आते ही झाओ कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मैजेस्टी का हाथ पकड़ने की। कहती है अब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं क्या करूं। कहती जैसी तुम्हारी माँ थी ना, दूसरों को सेड्यूस करती थी, वैसे तुम हो। मन में सोचती कि मेरी माँ ने तो कभी सेड्यूस ही नहीं किया, वो तो तुम्हारी माँ ने किया ना। उसकी माँ थी। ये कहती है भी पता है झाओ तुम्हें क्राउन प्रिंसेस चुन लिया गया, अब तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो चुका है। इम्प्रेस डाउनगर से पिछली बार नहीं मिली थी लेकिन इस बार तुम्हें जरूर मिलना है। झाओवा कहती है कि चलो तुम्हारा काम बस खत्म ही होने वाला है, क्योंकि मेरा जो स्कोर है ना वो सेटल हो चुका है। आज मैं तुम्हारे चेहरे को ही खराब कर दूंगी ताकि इस प्यारे से चेहरे पर सिर्फ मेरा ही हक हो। उसे पकड़ लिया जाता है। झाओवा का चेहरा जलाने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन इतनी देर में पता चलता है कि क्राउन प्रिंस वहां पर आने वाले हैं। तो क्राउन प्रिंस को सैनिक रोक लेते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन तब भी क्राउन प्रिंस अंदर जाते हैं। कहते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। देखते हैं कि वहां पर झाओवा बैठी होती है लेकिन माहौल एकदम शांत होता है। कहती है कि क्राउन प्रिंस आप यहाँ पर। उसका मुंह बंद करके रखा जाता है, वो जरा सा भी एक शब्द न निकाल पाए। क्राउन प्रिंस कहते हैं मैंने कुछ आवाजें सुनी थी। कहती कुछ नहीं, वो हम लोग आपस में बात कर रहे थे ना, शायद इसी की आवाजें बाहर गई होंगी। तब इस पर मैजेस्टी कहते हैं कि देखो आज तुम लोगों को इम्प्रेस डाउनगर के पास जाना ही पड़ेगा। वो काफी दिनों से थोड़ा सा परेशान लग रही है, पिछली बार नहीं जा पाई थी लेकिन इस बार जरूर जाओ। कि जैसे ही वहां से क्राउन प्रिंस जाते हैं तब यूयन कहती है कि मेरी बेटी की हेल्प करो। कहती है मैं भला क्यों हेल्प करूं, वो जाकर अपनी खुद हेल्प करे। मारने चलती है थप्पड़ तो वो उसी को पलट कर थप्पड़ मार देती है। इस पर उसकी माँ कहती है तुमने ये क्या किया। कहती है कि अगर किसी ने ये डिस्कवर कर लिया तो। वो नहाने के लिए जाता, तभी उसे लगता है कि रूम में कोई है। फिर फोर्थ प्रिंस आ जाते हैं। कहते हैं अपना मुंह बंद करके रखो। सैनिक उनका पीछा कर रहे होते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर कोई आया था, उसे पकड़ना है। कहती है यहाँ पर कोई नहीं है। बीच जो जर्नल होते हैं कहते हैं चारों तरफ खोजबीन करो। फिर फोर्थ प्रिंस कहते हैं मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। कहती दूर हटो यहाँ से। फोर्थ प्रिंस की नजर उसके कंधे पर पड़ती है कि ये जो डिजाइन है ना उसके कंधे पर बनी है। उसे देखते हैं तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि बचपन में यही लड़की थी जिसने उसकी हेल्प करी थी। अंदर जनरल आने वाले होते हैं। कहते हैं कि माफ करिएगा मैं अंदर नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन किसी को आपने आते जाते हुए देखा है क्या यंग लेडी, बताइए ना। कहती है मैं नहा रही हूँ और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। इस तरह अगर आप अंदर आए तो मैं एम्परर को रिपोर्ट कर दूंगी। तभी पता चलता है कि कोर्टयार्ड में कुछ देखा गया, आपको वहां पर चलना चाहिए। वो वहां से जाने वाले होते हैं तो फिर एक बार सोचते हैं कि फिर से देख लूं। कहती है मैंने कहा ना कि आप पीछे हटिए, फ्यूचर क्राउन प्रिंसेस हूँ, याद रखो कि दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। कहते ठीक है क्राउन प्रिंसेस। अभी पीछे से फोर्थ प्रिंस उसके गले पर चाकू लगा देते हैं कि बताओ तुम्हारे अंदर ऐसा क्या स्ट्रेंज है जो मैं बस देख रहा हूँ लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तुमने अभी मुझे बचाया क्यों। तुम्हें बचाकर कुछ एहसान लेना चाहती हूँ ताकि जिंदगी में आगे कुछ काम आए। वो गिरने वाली होती है तो फोर्थ प्रिंस उसे रोक लेते हैं। वो दोनों बस एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं, क्योंकि फोर्थ प्रिंस को बचपन वाली अपनी दोस्त याद आ रही होती है। उसको देख अपने कपड़े पहन लो। कहती है ठीक है यंग मास्टर। कहते हैं यंग मास्टर तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, कोई बात नहीं मैं जा रहा हूँ, दोबारा फिर मिलूंगा। अभी हम नेक्स्ट मॉर्निंग फोर्थ प्रिंस को देखते हैं जो खड़े हुए होते हैं और सामने से झाओ हुआ को आते हुए देखते हैं। तो सोचते हैं क्यों ना कंफर्म कर लिया जाए कि झाओ हुआ और जो वो लड़की है वो सेम है या नहीं है। कहते हैं कि बताओ कल तुम्हारा टाइम कैसे बीता। कहती है कि मैं तो कल रात बहुत जल्दी ही सो गई थी तो बहुत अच्छी नींद भी आई। कहते हैं कि और कल की कुछ बातें याद नहीं। कहती है फोर्थ प्रिंस ज्यादा खोजबीन मत करिए, फ्यूचर क्राउन प्रिंसेस हैं ये, और वैसे भी इस तरह की बातें पूछना आपका हक नहीं है, और ऊपर से पब्लिक में। कहते मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और तुम इसकी रक्षक बनकर सामने आ गई। झाओवा कहती है कि क्या मतलब, आप कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। वहाँ पर फोर्थ प्रिंस धीरे धीरे स्विंग की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं मुझे पता है लास्ट नाइट तुम। कहती क्या। वहां पर वो बैठ जाती है। फोर्थ प्रिंस धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं लेकिन उसके बालों में ना रेड फ्लावर लगा देते हैं। कहते हैं कि माफ करिएगा, लगता है मैं कुछ गलती से भूल गया था और इधर आ गया। जो स्विंग होते हैं सोचते हैं कि भला क्राउन प्रिंस मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं। झाओवा कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऊपर से फोर्थ प्रिंस ने तुम्हारे बालों में फ्लावर क्यों लगाए, निकालो इसे। उसकी मदर कहती है नहीं रहने दो, लगा रहने दो, फोर्थ प्रिंस ने लगाया है, इसकी सजा भी हम लोगों को मिल सकती है। इम्प्रेस डाउनगर से मिलने के लिए जाती है तो पता चलता है कि इम्प्रेस डाउनगर बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि उनके बालों का हेयर स्टाइल नहीं बन रहा है। बहुत सारे लोग बनाकर गए ना लेकिन उनको पसंद ही नहीं आ रहा है। तो इस पर झाओवा कहती है मैं जाऊँ क्या बनाने की। माँ कहती तुम्हें आता भी है कुछ बनाना, हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे। वैसे भी इस तरह यहाँ पर बच्चियों का रहना सही भी नहीं है, वरना इम्प्रेस डाउनगर और भी नाराज हो जाएंगी। जो स्विंग होती है ना वो जाने से मना कर देती है। कहती है कि माफ करिएगा यूनिक, क्या मैं जाकर इम्प्रेस डाउनगर के बाल बना सकती हूँ। सामने से एक लड़की आती है जिसे थप्पड़ मारा गया होता है, क्योंकि वो भी इम्प्रेस डाउनगर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाई थी। कहती ठीक है
मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। माँ कहती है तो गाँव की रहने वाली है, इसे बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। यूनिक कहते हैं हाँ सही कहा, इसे जरा सा भी अक्ल नहीं है। तभी तभी सामने से इम्प्रेस डाउंगर आ जाती है, कहती है क्या बातें चल रही हैं यहाँ पर, कोई मुझे बताएगा। कहते हैं जो लड़की है ये आपके बालों पर कुछ ट्राई करना चाहती है। कहती है इम्प्रेस डाउंगर मैं मिनिस्टर के घर की नौकरानी हूँ। कहती है तुम अपना चेहरा क्यों नहीं खोल रहे हो, तुमने बालों में कितना सुंदर फ्लावर लगा रखा है। अभी हम देखते हैं कि वो इम्प्रेस डाउंगर को तैयार करने के लिए जाती है और सबसे पहले कॉम्ब लेती है, सारे हेयर पिन्स को एक साथ रखती है ताकि बालों को बनाने में आसानी हो। और माँ बेटी इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी इसे बुरी तरीके से मारा जाएगा ना, तब जाकर इसे अकल आएगी। लेकिन इम्प्रेस डाउंगर तो बढ़िया से ड्रेस पहनकर बाहर आ जाती है। बढ़िया से हेयर स्टाइल भी बनाकर सब कहते हैं कि कितनी सुंदर लग रही है हमारी इम्प्रेस डाउंगर। दोनों माँ बेटी भी सर झुकाते हैं कि आप आज सच में भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये जो तुम्हारे घर की नौकरानी है ना, अच्छा मेकअप भी किया है और अच्छे बालों को भी बनाया है। इम्प्रेस डाउंगर बस अपनी खूबसूरती को लगातार देख रही होती है। कहती है तुम्हारी मेड क्यों ना मेरी पर्सनल मेड बन जाए ताकि मेरे बाल बनाया करे, लेकिन अगर पर्सनल मेड बन गई तो जाओ हुआ का क्या होगा। यूनिक कहते हैं थैंक यू नहीं बोलना है। लेकिन यूयान बोलती है कि वो मेरी पर्सनल मेड है, मैं नहीं दे सकती हूँ आपको। हमारी मेड है ना, इसका चेहरा बहुत खराब है, आपको भी एलर्जी हो सकती है। इम्प्रेस डाउंगर कहती है इतना भी क्या चेहरा खराब है, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, मुझे देखना पड़ेगा इसका चेहरा। यूंग अपने चेहरे से पर्दा हटा देती है, लेकिन उसका चेहरा देखकर तो इम्प्रेस डाउंगर भी डर जाती है और यूनिक भी डर जाते हैं कि इतना गंदा चेहरा। यूयान कहती है कि मैंने पहले से ही सारी प्रिपरेशन कर रखी थी, ठीक है इसे ले जाओ। तो यहाँ पर स्विंग कहती है कि माफ करिएगा इम्प्रेस डाउंगर, मैं रोज तो नहीं आ सकती, लेकिन मैंने इसमें सारी चीजें लिख दी है। अगर ऐसे ही काम किया जाएगा ना तो आप बेहद खूबसूरत भी लगेंगे और आपके चेहरे पर निखार भी आएगा। कहती है ठीक है। सारी टिप्स देकर तो अब इम्प्रेस डाउनकर खुश हो जाती हैं कि क्या बात है, इस लड़की में तो काफी स्किल है। कहती है एक मिनट रुको। अब माँ बेटी फिर से डर जाती है कि क्या हुआ। कहती है कि याद रखो चेहरा सही हो जाए तो दोबारा आना मत भूलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। हाँ हुआ को बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है कि इस लड़की ने इम्प्रेस डाउनकर का दिल कैसे जीत लिया। पीछे से स्विंग कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों के अंदर और गुस्सा है कि अपने गुस्से पर काबू ही ना हो। झाहुआ कहती है मदर बहुत ही जल्दी मैं क्राउन प्रिंसेस बनने वाली हूँ, लेकिन इस तरह अगर ये अपना हुनर सबको दिखाती रही ना तो मेरे रास्ते में कांटा बनकर आएगी। कहती चिंता मत करो, इसको दूसरे आदमी के साथ अफेयर में फंसा दिया जाए ताकि तुम्हारा रास्ता एकदम साफ हो सके कि घर की नौकरानी ही जब दूसरे मर्दों के साथ जो है रोमांस कर रही है तो इसे घर से निकाल देना चाहिए। तुम्हारी माँ ने मुझे एक मौका दिया था और मैंने घर हड़प लिया, अब मैं तुम्हें मौका नहीं देना चाहती। स्विंग के लिए हर्बल टी मंगाई जाती है कि तुम पी लो। कहती ठीक है जैसा आप कहें आंट। वहां पर वो पी लेती है लेकिन उसको चक्कर आने लगता है। कहती ये क्या हो रहा है मुझे। जा हुआ तो बहुत खुश हो जाती है कि आज इसका काम तमाम हो जाएगा, नीचे बेहोश होकर गिर जाती है। रजिस्ट्री से मिलने के लिए झाओ और उसकी मदर गए होते, कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम फ्लावर वगैरह की सजावट बहुत अच्छी करती हो। कहती है कि हाँ लेकिन मैं पेंटिंग लाना भूल गई हूँ और आज मेरे हाथ में भी दर्द है। तभी अजीब सी आवाजें आने लगती है। मैजेस्टी कहते हैं अजीब सी आवाजें कहाँ से आ रही हैं। कहते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन आज मेरे घर की एक मेड भी यहाँ पर आकर रुकी है, शुरू से ही ऐसी बदतमीजी करती है, शायद आज भी कुछ ऐसी हरकत कर रही होगी। कहते हैं कि चलो मैं भी तो देखूं यहाँ पर हो क्या रहा है। कि वो लोग बुद्धिस्ट टेम्पल गए होते हैं जहाँ पर कई सारे रूम भी थे और वहां पर ही दोनों माँ बेटी ने जो है बुलाया हुआ होता है आदमियों को ताकि वो सोइंग के साथ रात बिता सके। कहती चलिए मैजेस्टी आप भी देख लीजिए और उनको अपने साथ लेकर जाती है। दरवाजा खोलो और इतनी अजीब सी आवाजें आ रही होती है कि यूनिक कहते हैं कि मैं तो शर्म से मरा जा रहा हूँ कि एक सर्वेंट की इतनी हिम्मत इस तरह की हरकतें कर रही है। मैजेस्टी कहते हैं दरवाजा खोलो। जैसे स्विंग आ जाती है, कहती क्या हुआ आंट आप मुझे बुला रही थी। कहती अगर तुम यहाँ पर हो तो अंदर कौन है। पता चलता है कि अंदर इम्प्रेस डाउंगर है एक नौकर के साथ। ये तुम्हारी इतनी हिम्मत। तब यहाँ पर इम्प्रेस डाउंगर कहती हैं कि मैं अकेली रह रही हूँ, इतने टाइम से मेरे पास कोई भी नहीं है, अपनी तन्हाई मिटाने के लिए मुझे किसी की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। सुयुंग को पहले ही सब कुछ पता चल जाता है, इसी वजह से उसने टी तो पी ली थी लेकिन उसे एंटीडोट मिल चुका था, इसी वजह से वो बेहोशी नाटक कर रही थी और उस बीच वहां से निकल पड़ी। और उसे ये भी पता था कि बुद्धिस्ट टेम्पल में इम्प्रेस डाउंगर आती है, तो यही टाइम है दोनों माँ बेटी को सजा देने का है कि ये राजसी खानदान का राज है, तुमने अपनी आंखों से देख लिया, इसी वजह से तुम में से किसी एक को तो मरना ही पड़ेगा। वैसे भी ये क्राउन प्रिंसेस बनकर महल में आ जाएगी, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी कहानी सबके सामने है। लगातार कम से कम 50 थप्पड़ वहां पर युयान को मारे जाते हैं। बाहर फोर्थ प्रिंस बैठे होते हैं, कहते हैं इंटरेस्टिंग ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। मैजेस्टी कहते हैं अब मैं क्या करूँ बताओ ना। झाहुआ कहते हैं प्लीज आप मेरी माँ को छोड़ दीजिए, मेरी माँ की कोई गलती नहीं, मुझे लगा यहाँ पर कोई और होगा। मैजेस्टी कहते हैं कि तुम क्राउन प्रिंसेस बनने वाली हो, वरना तुम्हारे पूरे खानदान को मरवा देता।
हमारे रेजिडेंस में किसी न किसी को तो मरना ही पड़ेगा। स्विंग और हंस रही होती है। उसकी माँ कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही सामने की तरफ बढ़ते तो फोर्थ प्रिंस खड़े होते हैं, कहते हैं तुमने चाल तो अच्छी चली है। वैसे इम्प्रेस डोंगर को तुम्हारी इस चाल के बारे में नहीं पता चला होगा, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। काफी बोल्ड हो गई हो और इम्प्रेस डोंगर के खिलाफ ही स्कीम करने लगी हो। कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी हेयर पिन यहाँ पर पहले ही गिर गई थी, इसका मतलब सारा षड्यंत्र तुमने पहले ही रचा था। वो गिरने वाली होते तो फोर्थ प्रिंस रोक लेते। कहती माफ करिएगा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अपनी हेयर पिन ले लो, वरना किसी को पता चला ना तो रंगे हाथों पकड़ी जाओगी। मन में सोचते है कि मार दो क्या। मारने चलती है। कहते हैं मुझे मारकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम वही लिटिल गर्ल हो। कहती क्या मतलब तुम मुझे जानते हो। कहते हैं कि हाँ, बहुत पहले से ही जानता हूँ। जब छोटे में मुझे कुछ लोग बुली करते थे ना और वो बहुत ही बुरा सलूक मेरे साथ करते थे, तब तुम ही थी जिसने मेरी जान बचाई। तब से ही मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, इसी वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। वैसे भी तुम वाइल्ड कैट हो, अगर दोबारा मेरे साथ कुछ किया ना तो मैं तुम्हारे और भी करीब आ जाऊंगा। वो थप्पड़ मारने चलती है तो इस पर फोर्थ प्रिंस कहते बस रुक जाओ। इधर घर आने के बाद मंत्री कहते क्या हुआ है, मुझे बताओ ना, किस तरह का आर्ग्यू चल रहा है। स्विंग जाती कहती फादर मेरे पास एक प्लान है, पूरे खानदान को मारा जाए, इससे बढ़िया है ना कि आप आंट को ही मार दें। सारा मामला वहीं पर सिमट जाए और इम्प्रेस डाउंगर को भी दिल से सुकून मिल जाए कि जिन लोगों ने उन्हें अपनी आंखों से देखा है वो मर गए हैं। मंत्री थोड़ी देर सोच में पड़ते हैं। कहते ठीक है, जो मर्जी है करो। कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपकी वाइफ हूँ। कहती है मैडम देखिए, इंटायर हाउस होल्ड में आप ही हैं जिन्होंने ऐसा किया है। मंत्री कहते हैं हाँ सही कहा, इसे मार दो तभी सही होगा। स्विंग कहती है कि जाओ हुआ, तुम अपनी माँ को बचा सकती हो, जाकर क्राउन प्रिंस से रिक्वेस्ट करो कि तुम क्राउन प्रिंसेस नहीं बनना चाहती हो, तुम दोनों हमेशा के लिए गांव चली जाओगी, तुम्हारी माँ दोनों की जान बच सकती है। तब इस पे युयान कहती है प्लीज मेरी बेटी मुझे बचा लो। लेकिन क्राउन प्रिंसेस के लालच ने जो है झाओ हुआ को पूरा अंधा बना दिया था, वो अपनी माँ को बचाने से मना कर देती है। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। अब उसे भी उसकी माँ की तरह ही मारा जा रहा होता है। जहाँ हुआ बस खड़े होकर देख रही थी। कहती मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, याद रखो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। लगातार रो रही थी और उसके मुंह से भी ब्लड निकलता है। मदर मदर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। कहती है कि जिस तरह मेरी माँ को मारा था उसी सेम तरीके से मरना अच्छा लग रहा है। एक एक चीजें सब सोच कर कहती है कि अब मेरी बारी, आपको मौत के घाट उतारने का, इनका गला काट दो। यान का गला काटा जाता है तो ब्लड की कुछ बूंदे उसकी बेटी के मुंह पर जाती है, सेम वैसे ही जैसे उसके ऊपर गई थी। वहां पर यूनिक आ जाते हैं कि आपने क्या किया। कहते हैं आपने सही कहा, जो मुसीबत थी उसे टाल दिया गया है और अब जो इम्प्रेस डोंगर का सच किसी के सामने नहीं आएगा। जो भी ऐसी हरकत करेगा ना उसे सिर्फ जान से ही मारा जाएगा। पर टेक केयर दे दिया जाता है और उसे क्राउन प्रिंसेस एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि सारी फॉर्मेलिटीज के लिए तुम्हें जो है पैलेस की तरफ चलना पड़ेगा और एग्जामिन कराना पड़ेगा अपनी बॉडी को कि तुम वर्जिन हो या नहीं हो। मंत्री तो बहुत खुश हो जाते हैं कि अब मेरी रैंक भी ऊपर हो जाएगी, तुम जाओ महल की तरफ। कहती है कि मैं कैसे जाऊं, मैं जो है वर्जिन नहीं हूँ। कहते क्या मतलब, अब मैं क्या करूं, आखिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं कि फादर एक रास्ता है, मेरी सिस्टर वहां पर चली जाओ और एग्जामिन करके आ जाए। कहते हैं हाँ सही कहा, जाओ स्विंग तुम वहां पर चली जाओ, वैसे भी तुम मेरे लिए इतना काम तो कर ही सकती हो ना। हम सब फैमिली है और जो ग्लोरी आएगी हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे। पीछे से झाओ लगातार आंखें दिखा रही होती स्विंग को। स्विंग सोच रही होती है कि मैं भी अपने पुराने टाइम को सोच कर खुश हूँ। जो नंबर आएगा वो झाओ का होगा। अभी अपनी माँ को वो ग्रीट कर रही होती है और उनकी याद में ना पेपर चला रही होती है कि मदर मैंने आपका बदला लगभग करके ले ही लिया है। पीछे से फोर्थ प्रिंस आ जाते हैं कि बदला, नर्वस क्यों हो रही हो, मुझे पता है तुम अपनी मदर के लिए प्रे कर रहे हो। कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। कहते हैं कि बस ऐसे ही, मैंने देखा है अपनी माँ को भी मरते हुए, मेरी माँ के ऊपर भी आरोप लगाए गए थे, उन्हें भी मारा गया था, माँ को बचा नहीं पाया, उसका दुख आज भी है मुझे। हम दोनों की फीलिंग सेम है, हम दोनों एक दूसरे के लिए भी काम कर सकते हैं। तो मैं महल में आना है, बदला लेना है तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। कहती थैंक यू सो मच फॉर प्रिंस, लेकिन मैं अपना काम खुद करना चाहती हूँ। कहते कब तक करोगी, एक ना एक दिन आएगा जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। कहती ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको जरूर याद करूंगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि स्विंग को ले जाया जाता है बॉडी एग्जामिन के लिए। एक एक अंग बहुत ही बारीकी से चेक कर रही होती है। यहाँ पर आग आ जाती है। कहती है अपना पैर करके खड़ी हो जाओ। यहाँ पर नैनी को पूरा यकीन हो जाता है कि वो पूरी तरीके से वर्जिन है। कहते हैं कि तुम तो कमाल हो और तुम्हारी बॉडी जो है मैजेस्टी को बहुत खुश करेगी। जहाँ वो पीछे से खुश हो जाती है, नैनी को पैसे भी दिए जाते हैं। कहती है ठीक है, मुझे पैसे देकर खुश मत हो लेकिन मैजेस्टी को जरूर खुश करना। पीछे से झाहुआ को गुस्सा आ जाता है कि तुम मेरी जगह लेने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो, तुमने मेरे कपड़े पहने हैं लेकिन तुम क्राउन प्रिंसेस कभी नहीं बनोगी।
जो है सुइंग भी कहती है कि अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, शादी तुम जरूर क्राउन प्रिंस से करोगे लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इधर रूम में झाहुआ बैठी होती है और ड्रिंक लेकर जाती है, कहती है ये चिकन सूप है, इसे तुम पी लो, वैसे भी क्राउन प्रिंस आने वाले हैं, तुम इसको बस रख दो। जाते हुए लैंप थोड़ी सी डाउन करके जाना ताकि आज पूरी तरीके से मैजेस्टी का मैं दिल जीत सकूं। कहती है ठीक है जैसा आप कहें। वहां पर वो धीरे धीरे लैंप को आगे ले जा रही होती है। तेज से झाहुआ को गुस्सा आ जाता है कि तुमसे एक काम नहीं हो पाता, आज मेरी वेडिंग नाइट है और तुम यहाँ पर खड़ी हुई हो। ने कहा है तेज तेज काम करना, इसकी वजह से उसके चेहरे पर चोट भी लग जाती है। जो बाहर दरवाजे के पास नील डाउन होकर बैठ जाओ ये कैंडल लेकर, जब तक मैं ना कहूँ ना तब तक उठने की जरूरत नहीं है। जाकर वो वहां पर बैठ जाती है और घंटा 2 घंटा बीतते रहते हैं और उसका गुस्सा और भी बढ़ता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है जहां पर उसे चक्कर आने लगता है। तभी फोर्थ प्रिंस आते हैं, वो उसे देख रहे होते हैं कि वो कितनी देर से बर्फबारी में बैठी हुई होती है, तो भाग कर जाते हैं। कहते तुम ठीक तो हो ना, ठीक तो हो ना, लेकिन उसके चेहरे पर कट का निशान भी लगा हुआ होता है। कहती है मेरी हेल्प कर दो। उसे उठाकर अपने रूम की तरफ लेकर जाते हैं जहां पर वो आराम कर रही होती है। सुबह आंख खुलती है। फोर्थ प्रिंस मुझे यहाँ पर लेकर आए थे लेकिन मुझे आगे का भी काम करना है। पता चलता है कि जो चोट लगी है ना उसके लिए जो है वहां पर दवा भी रखी थी और उसके बारे में लिख भी रखा था कि कब लेनी है। कहती है कि इतने बुरे भी पर्सन नहीं है फोर्थ प्रिंस, अच्छे हैं। वो खिड़की का दरवाजा खोलती है और सामने का नजारा देखकर बहुत खुश होती है। वैसे भी मैं अपनी सिस्टर को जीने नहीं दूंगी ढंग से, मेरे फादर को भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी उस युयान को मिली थी। उसे फिर से लगता है कि कोई रूम के अंदर है। पता चलता है फोर्थ प्रिंस। कहती क्या हुआ, आप यहाँ पर क्या करने हैं। कहते मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, सोचा तुमसे मिल भी लूंगा, थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। कहती क्या मतलब। कहते कर्ज है तुम्हें उतारना है। वो उठकर खड़ी हो जाती है। फोर्थ प्रिंस कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ क्या, मैं सेमलेस हूँ क्या जो तुम इस तरह अचानक से खड़ी हो गई, कपड़े पहनो। कहती है अगर आपको कुछ चाहिए तो यही ले लो। कहते हैं कि देखो मैं बहुत ही अच्छा पर्सन हूँ लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ। और बातों ही बातों में ना उसके चेहरे पर जो घाव लगा होता है ना उस पर दवा लगा देते हैं। कहते हैं रिपे करना है ना तो इस तरह रिपे मत करो, मुझसे प्यार कर लो, वही तुम्हारे लिए रिपे करना अच्छा होगा। कहती है आप मेरे से ऐसे बात मत करिए। वहां पर वो उसको कपड़ा देते हैं, उसकी बॉडी पर लपेट देते हैं। लगातार झाहुआ ड्रिंक कर रही थी और मैजेस्टी का वेट कर रही होती है। कहती है कि मैजेस्टी मैंने आपके लिए सब कुछ बनाया, प्लीज खाइए ना। कहते हैं कि देखो मुझसे ये सब कुछ हैंडल नहीं होता है। कहती है कि मैं जानती हूँ आपके पास ढेर सारा काम है, इसी वजह से तो मैंने ये सब कुछ किया है। कहते हैं ठीक है चलो तुम मुझे खाना दो। वो देती है खाना। मैजेस्टी उसके सामने एक पोयम बोलते हैं। कहते हैं इसके आगे की लाइन तुम बताओ, वैसे भी तुम इस ग्रेट शा की सबसे टैलेंटेड लड़की हो। कहती है कि मैं, अभी मुझे आगे की लाइनें याद नहीं है। कहते हैं क्या मतलब तुम्हें याद नहीं है, तुम तो काफी टैलेंटेड हो, अब लाइनें कैसे भूल गई। लगता है कि तुमने मेरा मूड खराब कर दिया, अब मुझे तुमसे बात करने की जरूरत ही नहीं जब तुम्हें कुछ पोयम्स ही नहीं याद है। कहती है कि क्यों ना आप मेरे साथ चलिए, कुछ वक्त बिताइए। कहते हैं मैंने कहा ना कि तुमने मेरा मूड खराब कर दिया है। ये सब उस स्विंग की वजह से हुआ क्योंकि उसने हमेशा ही अपना लेवल इतना बढ़ा कर रखा है कि मैं उसके बराबर जा ही नहीं पा रही हूँ। कहती है यो हाइनस प्लीज रुक जाइए ना, आप मत जाइए। पीछे से स्विंग कहती है कि अच्छी बात है तुम्हें क्राउन प्रिंस ने रिजेक्ट कर दिया लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। आप प्लीज क्राउन प्रिंस को मेरे सामने लेकर आओ, मैं किसी भी तरीके से यहाँ से नहीं हटना चाहती हूँ। को जाकर पकड़ कर लेकर आओ। वो नील डाउन रात भर रही या नहीं रही। दासी पकड़ कर लाती है। कहती है ये तो अपने रूम में आराम कर रही थी, अभी तो आपके पास अच्छा मौका है, आप उनका दिल जीत सकती है, उनके करीब जा सकती हैं। कहती तुम मुझे मॉक कर रही हो ना, चलो आओ सैनिकों इसे बुरी तरीके से मारो। कहती रिग्रेट मत करना। कहती रिग्रेट वो भी मुझे कभी भी नहीं होगा। कहती तो ठीक है, याद रखो कि तुम्हें भले ही फेवर मिल गया है लेकिन जीतूंगी तो मैं ही। मैं दिल से कहती हूँ कि कल बैंक्वेट है, अगर वहां पर ऐसी कोई भी शर्त रखी गई जहां पर मुझे सामने आना पड़ा और मेरे चेहरे पर इतनी चोट लगी होगी ना तो सब लोग आप पर ही शक करेंगे। तो याद रखिए कि मुझे मारना खतरे से खाली नहीं है। मन में सोचती सही कह रही है, अगर कुछ भी कल हुआ तो मेरी जगह यही लेगी और मैं आसानी से बच नहीं पाऊंगी। ठीक है बताओ मैं ऐसा क्या करूँ ताकि क्राउन प्रिंस के दिल में जगह बना लूं। कहती क्राउन प्रिंस के दिल में जगह बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बैंक्वेट में बहुत सारी लड़कियों के बीच ऑलरेडी ही क्राउन प्रिंस रहते हैं। तो आप कुछ ऐसा करिए ताकि उनका दिल जीत लीजिए। वहां पर जितार वगैरह बजाया जा रहा होता है और कुछ लोग पूछते हैं कि प्रिंसेस कहाँ पर है। कहते हैं वो बेवकूफ है, यहाँ पर आने के लायक ही नहीं है। लेकिन दासी आकर बताती है कि क्राउन प्रिंस आने वाली है। कहते हैं आखिर वो क्या करने वाली है। कहते वो आपके लिए एक प्रेजेंट लेकर आई है।
सामने से सुयुंग एक पीच ब्लॉसम की जो है छड़ी लेकर साथ में अपना बेहतरीन अंदाज लेकर आ जाती है और सोचती है कि आज मैंने अगर अपना निशाना एकदम सही जगह पर लगाया ना तो बहुत ही जल्दी मेरा जो रिवेंज का सपना है वो पूरा हो जाएगा। मैजेस्टी सारी लड़कियों को हटा देते हैं, कहते हैं अब बस मुझे अपनी वाइफ को देखना है। वो जैसे जैसे डांस कर रही होती है मैजेस्टी बस उसकी अदाओं को देखकर मोहित हो रहे थे, आकर उसे रोक लेते हैं। कहते हैं कि तुम तो काफी खूबसूरत लग रही हो और डांस भी काफी अच्छा किया है। कि अगर आपको अच्छा लगा है ना तो मैं आपके लिए हमेशा ही ये सब कुछ करूंगी। वो निशान होता है ना पीच ब्लॉसम का, उसे देखकर कहते हैं कि मैंने तो ये पहली बार देखा है। कहती है ये तो हमेशा से ही था, शायद कभी शो नहीं हुआ ना इसी वजह से आपकी नजर नहीं पड़ी। हुआ कहती है कि बदतमीज कहीं कि तुमने जानबूझकर अपना कंधा ओपन किया ताकि मैजेस्टी की नजर जाए उस पर। कहते हैं कि चलो ना तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताता हूँ। अंदर जाते ही झाहुआ कहती है कि मुझे भी वो निशान बनवाना है, जल्द से जल्द कैसे भी करके हो बहू मेरे कंधे पर वो निशान बनवाओ। कहती है बहुत दर्द होगा आपको, ये मैं सारे दर्द बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन यहाँ पर उस स्केच बनाने वाले को लेकर आओ। इधर हम देखते हैं कि सुयुंग को जो फिर से दरवाजे के पीछे से देख रही होती है कि बहुत ही ज्यादा दर्द बर्दाश्त कर रही है झाहुआ। ये पता चलता है कि बचपन में उसके कंधे पर जलती हुई रॉड रख दी गई थी जिसकी वजह से वो जगह पूरी जल गई थी और ये काम युयान ने किया था, मतलब झाहुआ की मदर ने। इन्हीं सब से बचने के लिए उसने अपने पीछे ये पीच ब्लॉसम का फ्लावर बनवा लिया था ताकि उसका दाग छिप जाए। उसने तो मजबूरी में किया था, लेकिन यहाँ पर जो झाहुआ है ना वो दर्द बर्दाश्त करके कर रही है। कहती है कि बहुत सब्स्टिट्यूट बनाने आई थी मुझे ना, देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। मैजेस्टी बहुत खुश थे, इसी वजह से उन्होंने ढेर सारा सामान भी वहाँ पर रखा था। कहती है आपको इसकी क्या जरूरत थी, आप मेरे पास है ना वही मेरे लिए बहुत है। तो झाओ मन में सोचते कि तुम कितनी भी टैलेंटेड हो लेकिन मैजेस्टी को खाना पीना तो मैं ही खिलाऊंगी। तभी वहाँ पर मैजेस्टी बोलते हैं कि इस सूप के बारे में मुझे थोड़ी जानकारी दो। कुछ बोल नहीं रही होती झाओ, हुआ तो तुरंत स्विंग और एक एक बारी के उस सूप के बारे में बताने लगती। कहते हैं वाह क्या बात है, जो चीज झाओ हुआ को नहीं पता वो तुम्हें पता है। उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। कहते तुम्हें इतनी सारी बातें आँख पर कैसे पता। कहती मैं पढ़ाई करती हूँ ना और न्यू भी हूँ, इसी वजह से मैजेस्टी प्लीज आप अपनी वाइफ पर ही ध्यान दीजिए। कहती है कि मैजेस्टी आप चिंता मत करिए, अगर ये नौकरानी आपको अच्छी नहीं लगी तो मैं यहाँ से इसे निकाल दूंगी। जहाँ वो बहुत नाराज होती है कि वो हमेशा ही मैजेस्टी का, फोर्थ प्रिंस का या किसी का भी दिल जीत लेती है, यहाँ तक कि उसने इम्प्रेस डाउंगर का भी दिल जीत लिया। आखिर मेरे अंदर क्या कमी है, मैं खूबसूरत नहीं दिखती हूँ। कहती नहीं आप बहुत खूबसूरत है। आखिर क्राउन प्रिंस का दिल मेरी तरफ क्यों नहीं झुक रहा है, मुझसे कोई प्यार क्यों नहीं कर रहा है। क्या सच में सिया डायनेस्टी की मैं क्राउन प्रिंसेस बनने लायक नहीं हूँ, बेकार सी औरत बनकर रह गई हूँ। तो दासी समझाती है कि आप ऐसा मत सोचिए। कहती है मुझे ये सब कुछ समझ में आ रहा है क्योंकि मुझे मेरी माँ बता कर गई थी कि किसी के ऊपर यकीन मत करना। कहते आपको भी एक रास्ता बता सकती हूँ। झाहुआ ने बुलाया था सुयुंग को कि मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा सूप तैयार किया है, ये पी लो। कहती आप बोला वो भी मेरे लिए सूप। कहती हाँ इससे बॉडी काफी अच्छी रहती है। पर तुरंत ही झाहुआ जो खुद डिश बनाई थी ना खा लेती है। इसके बाद सुयुंग भी खाती है। कहती है अब तो तुम मेरे झांसे में फंसी गई पागल औरत, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करवाती हूँ। कहती क्या वो मेरे ऊपर हंस रही हो क्या। कहती नहीं सिस्टर, मैंने आपको ड्रग दिया था, इसी वजह से आप बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर बेहोश हो जाएंगी। मैं तुम्हें मिलिट्री कैंप भेज दूंगी, जाकर वहां पर सैनिकों का दिल खुश करना। झागुआ को ही चक्कर आने लगता है। कहती तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ, तुम्हारे में ड्रग मिलाया था और अपनी कटोरी कब की बदल दी थी। बस तुम्हारे सामने नाटक किया था कि मैंने जो है वो सूप पिया है, बट असल में मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। कहती है कि अब तुम बेवकूफ हो। कहती मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो है झाओ के ऊपर ड्रग का असर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। जिस तरह तुमने मुझे इतने सालों में टॉर्चर किया है ना, अब तुम्हारी बारी है। तुम तो इस महल में भी नहीं रह पाओगी, मंत्री के घर में भी नहीं रह पाओगी। हेयर पिन निकालती है और अपने बालों में लगा लेती है। तुम्हारी जगह मैं लूंगी। वो सारे कपड़े पहन लेती है। दासी आती है तो दासी को भी कंफ्यूजन हो जाती है। कहती है बताइए ना मैडम क्या करूँ। कहती है इसे ले जाकर आर्मी कैंप में डाल दो। अभी हम देखते हैं कि वो क्राउन प्रिंसेस बनकर महल में रहने लगी थी, लेकिन इतनी देर में फोर्थ प्रिंस आ जाते हैं। कहती है कि मैं क्राउन प्रिंसेस हूँ, आप यहाँ पर क्या करने हैं। कहते हैं तुम क्राउन प्रिंसेस, लेकिन मैं अगर तुम्हें सुइंग बुलाऊं तो। कहती है कि मैं वो नहीं हूँ, वो मेरी सिस्टर है। कहते हैं नहीं, मैं तो तुम्हारी आंखें देखकर ही पहचान जाता हूँ जब भी तुम्हें देखता हूँ। कहती है ऐसे कैसे भला, तुम कैसे जान जाते हो, हम दोनों की शक्ल भी सेम है, सब कुछ सेम है। कहते हैं भले ही कितना भी सेम हो, शक्ल सेम हो सकती है लेकिन हरकतें नहीं। मैं तुम्हारे दिल के इतने करीब हूँ कि तुम्हें देखते ही जान जाता हूँ कि तुम असली हो या नकली हो। कहती है तो साफ साफ कहो ना कि तुम मुझे लाइक करते हो। कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने ज्यादा ही आसान समझ लिया। तभी बाहर मैजेस्टी आ जाते हैं। कहती जाओ ना प्लीज यहाँ से जाओ।
मैजेस्टी ने हम लोगों को साथ में देख लिया ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मैजेस्टी खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं, कहते हैं पास सुनो झाओ हुआ कि तुम कहाँ पर हो, क्या हुआ तुम्हें? कहती कुछ नहीं, आज मुझे जल्दी ही नींद आ गई थी ना, इस वजह से मैं लेट गई थी। वहां पर उसने फोर्थ प्रिंस को भी छिपा रखा होता है अपने ही बिस्तर पर और गलती से उसका किस हो जाता है। कहते हैं कि ये क्या हो गया, मुझे इन सब चीजों के बारे में सोचना ही नहीं। कहती है कि आप मुझे कोई भी सजा देंगे मैजेस्टी बर्दाश्त होगा, लेकिन आज मैं सोना चाहती हूँ। कहते मैंने कहा ना बाहर आओ। उठकर जाती है, कहती है बताइए ना मैजेस्टी क्या चाहिए आपको। लेकिन मैजेस्टी बस उसकी शक्ल देख लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। से पर्दा खोलते हैं तो देखते हैं कि वहां पर तो फोर्थ प्रिंस भी नहीं, बस एक पेपर पड़ा होता है कि तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, याद रखो कि रिवेंज हमेशा म्यूचुअल होना चाहिए। कि झाओ हुआ ना एकदम गरीबों वाली स्थिति में पहुंच जाती है। उसको एकदम पुराने कपड़े और उसके सारे नए कपड़े निकाल लिए जाते हैं। कहती है आखिर मुझे कोई पहचान क्यों नहीं रहा, ये कैपिटल इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं से तो मैं मैजेस्टी के पास पहुंच जाऊंगी। तभी सामने नजर पड़ती है कि जो स्विंग है ना वो क्राउन प्रिंस के साथ सबको पॉलिश दे रही होती है। जितने गरीब लोग होते हैं कहते हैं कितनी खूबसूरत जोड़ी है ये दोनों, साथ में कितने अच्छे लगते हैं। इतनी देर में झाहुआ भाग कर आती है, कहती है सुनो सुनो मैजेस्टी, मैं आपकी रियल वाइफ हूँ, ना कि ये। आप प्लीज इसको रास्ते से हटा दीजिए, मैं झाहुआ हूँ, देखिए ना मेरी शक्ल कितनी अच्छी है, मैं कितनी सुंदर हूँ। सुंदर हो दासी को कुछ समझ में नहीं आता है कि सच में उस दिन मैं झाहुआ को बाहर में लेकर गई थी लोगों के बीच में छोड़ने के लिए। कहती सब इसकी वजह से हुआ। कहती है मैजेस्टी आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये कुछ ज्यादा ही बोल रही, लगता है पागल है, इसी वजह से अच्छा खाना खिलाए ताकि होश में आए। दासी से कहती है तुम बताओ कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, मैंने कितने सपने देखे हैं क्राउन प्रिंस आपके साथ आने के, बस हमारी शादी को कुछ टाइम हुआ था उसके बाद मुझे सड़क पर छोड़ दिया गया। मैजेस्टी कहते हैं कि अच्छा तो तुम झाओ हुआ हो, तो चलो झाओ हुआ तो काफी टैलेंटेड थी, यहाँ पर पोएम कही जाएगी, अगर तुमने पोएम का सही आंसर दे दिया तो मान लिया जाएगा कि तुम ही असली झाओ हुआ हो। अगर पोएम का असली आंसर नहीं दे पाई तो तुम झाओ हुआ हो ही नहीं सकती। तो वहां पर एक लाइन बोली जाती है, स्विंग उस पोएम को पूरा करती है। अब मैजेस्टी कहते हैं तुम भी पूरा करो। कहते हैं मुझे नहीं आता और मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ क्योंकि मेरे ऊपर टॉर्चर बहुत हुआ है। स्विंग उस दासी से कहती है कि जिंदा रहना चाहती हो ना तो मेरे साइड ही रहना, वरना जान से तुम्हें मार दिया जाएगा और पूरे खानदान को भी। कहती है कि हमेशा ही मेरी लेडी को परेशान करती है ये, इसे लेकर जाओ। मैजेस्टी कहती है इसे सीधा जेल में डालो, ये बाहर निकलने ही ना पाए। कहती माय डियर सिस्टर तुम अच्छी होकर भी कुछ नहीं रह गई, तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की थी ना, देखो खुद ही परेशान हो गई। आप उसे धक्का दे देती है तो कहती देखो ना क्राउन प्रिंस ये मेरे साथ क्या कर रही है। वहां पर इसे इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है, उसकी डेथ हो वहां पर हो जाती है। उस मैजिस्ट्रेट उसके कंधे पर हाथ रखकर जा रहे होते हैं। कहते हैं क्या हुआ, तुम काफी उदास लग रही हो। कहती है ऐसे ही, जैसे लगता है कि सारे सपने पूरे हो गए हैं। अब वो उस जगह को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती है कि कभी भी महल में वापस नहीं आएगी। अब फोर्थ प्रिंस कहते तुम मेरा साथ नहीं दोगी। कहती मैंने अपना बदला ले लिया है, आशा है कि आप भी अपना बदला ले लेंगे मेरी तरफ से, ये आपके लिए गिफ्ट है। कहते ये क्या है। कहती है बस आपकी आगे हेल्प करेगा। कहते थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे ये मैप दिया है, इसकी मुझे जरूरत थी। कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। कहती कुछ मत कहिए, वैसे भी को अपने बदले पर ध्यान देना चाहिए। वहां से वो चली जाती है और पूरे 2 साल बाद वापस लौटती है। पता चलता है कि जो फोर्थ प्रिंस थे ना उन्होंने अपनी माँ का बदला ले लिया, जो करंट क्राउन प्रिंस थे उन्हें मार दिया गया है, क्योंकि क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंस की माँ दोनों ने मिलकर फोर्थ प्रिंस की माँ को मार डाला था और अब वो बदला पूरा हुआ है। इसी वजह से महल में चारों तरफ शांति भी है। कहती है वाह क्या बात है, आखिर फोर्थ प्रिंस को अपनी जगह मिल ही गई और मुझे ये जानकर काफी खुशी भी हुई है। ये ले लीजिए अपने पैसे। जैसे ही पीछे मुड़ने चलती है तो वहां पर फोर्थ प्रिंस खड़े होते हैं। कहते हैं मेरे साथ ड्रिंक नहीं करोगी। कहती है क्या तुम यहाँ पर। कहते हैं हाँ, आखिर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कब तक अकेले जिंदगी काटूंगा, तुम मेरे साथ चलोगी। कहती बिल्कुल चलूंगी, तुम्हारे साथ ही चलूंगी। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।